अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यूनिट नंबर 4 जो है उसका पैराग्राफ नंबर 2 करेंगे। कट्स एंड स्क्रैप्स। कट्स जख्मों को, एंड स्क्रैप्स और खराशें। जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये जख्म और खराशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स। हैंडलिंग निपटना माइनर एक्सीडेंट्स मामूली हादसा से एट होम घर पर, आर ऑन दी रोड या सड़क पर। डिवेल्प्स पैदा करता है आ सेंस शऊर ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट हंगामी हालात का। घर या सड़क पर मामूली हादसा से निपटना हंगामी हालात को संभालने का शऊर पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर, ये तैयार कर सकता है पीपल, लोगों को, टू टैकल विद, निपटने से, अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के, एमरजेंसीज, हंगामी सूरत हाल से, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, निहायत एतमाद से। ये लोगों को निहायत एतमाद से, गैर मुतवक्के, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स, मामूली जख्मों, एंड स्क्रैप्स और खराशों के लिए। यूजुअली, आमतौर पर, डू नॉट नीड, ज़रूरत नहीं होती, टू गो, जाने की, टू दी एमरजेंसी रूम, हंगामी सूरत हाल के कमरे में, या एमरजेंसी रूम भी हम इसको कह सकते हैं। मामूली जख्मों और खराशों के लिए आमतौर पर एमरजेंसी रूम जाने की ज़रूरत नहीं होती, या हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर, येट ताहम, प्रॉपर केयर, मुनासिब एहतियात, ताहम मुनासिब एहतियात इस इसेंशियल, ज़रूरी है, टू अवॉइड, बचने के लिए, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से, आर अदर कॉम्प्लिकेशंस, या दूसरी पेचीदगियों से, या मुश्किलात की मीनिंग भी हम इसके कर सकते हैं। ताहम इन्फेक्शन और दूसरी मुश्किलात से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस, दर्ज झैल हिदायत, कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती हैं, टू हैंडल, निपटने में, क्राइसिस, हंगामी हालात से, एंड टेक केयर, और देखभाल करने में, ऑफ ऑल, इस सब की। दर्ज झैल हिदायत या मुदरजा झैल हिदायत आपकी हंगामी हालात और इसकी देखभाल करने में, और इस सब की देखभाल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, स्टॉप दी ब्लीडिंग। स्टॉप, रोकें, दी ब्लीडिंग, खून के बहाव को, खून के बहाव को रोकें। माइनर कट्स, मामूली जख्मों, एंड स्क्रैप्स और खराशों के लिए। यूजुअली, आमतौर पर, मामूली जख्मों और खराशों से आमतौर पर, स्टॉप ब्लीडिंग, खून का बहना रुक जाता है, ऑन देयर ऑन, अपने आप या खुद ही। मामूली जख्मों और खराशों से खून का बहाव अपने आप रुक जाता है या बंद हो जाता है। इफ दे डोंट, अगर खून का बहाव ना रुके, अप्लाई जेंटल प्रेशर, अप्लाई जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाव डालें, विद आ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े से, आर बैंडेज या पट्टी से। अगर खून का बहना नहीं रुकता तो साफ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। होल्ड दी प्रेशर, दबाव डाले रखें। कंटिन्यूसली, मुसलसल, फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकंड तक। एंड इफ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट, सतह को बुलंद कर दें, दी वाउंड, जख्म की, और अगर मुमकिन हो तो जख्म की सतह को
बुलंद कर दें। दबाव को मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक डाले रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म की सतह को बुलंद कर दें। डोंट कीप चेकिंग, चेक मत करते रहें या चेक ना करते रहें या मुआयना ना करते रहें, टू सी देखने के लिए, ये देखने के लिए मुआयना ना करते रहें। इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, कि खून का बहाव रुक गया है या नहीं, ये देखने के लिए कि खून का बहाव रुक गया है या नहीं मुआयना ना करते रहें। बिकॉज, क्योंकि दिस में डैमेज, ये नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज द क्लॉट, या मुंजमद खून को हटा सकता है। क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है और मुंजमद खून को हटा सकता है, दैट इज़ फॉर्मिंग, जो बन रहा है, एंड काज ब्लीडिंग, और खून के बहाव की वजह बन सकता है, टू रिज्यूम, फिर से, और फिर से खून के बहाव की वजह बन सकता है। ये देखने के लिए कि खून का बहाव रुक गया है या नहीं मुआयना ना करते रहें, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मुंजमद खून को नुकसान पहुंचा सकता है या हटा सकता है जो बन रहा है, और फिर से खून के बहाव की वजह बन सकता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून फूटता है, और कंटिन्यूस फ्लोइंग, या मुसलसल बहता है, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बाद, सीख, तलाश करें, मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल तिब्बी असिस्टेंस, इमदाद, तो तिब्बी इमदाद तलाश करें। अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून फूटता है या बहता रहता है तो तिब्बी इमदाद तलाश करें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसके पैराग्राफ नंबर 2 के 2 पॉइंट्स पढ़े, कट्स एंड स्क्रैप्स, और दूसरा पॉइंट इसका था स्टॉप दी ब्लीडिंग। तो आपने ये दोनों इसके जो पॉइंट्स हैं इनको आपने तैयार करना है अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।